बहुत स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप? मैं हूं सौरभ शर्मा। आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र लेकर, वो प्रोग्राम जहां बातें करते हैं हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, और मेहमानों से मिलवा देता हूं आपको। प्रदीप सिंह जी है रोज की तरह हमारे साथ। सर बहुत स्वागत आपका। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला साहब आज प्रोग्राम में आए, तो मतलब कुछ तो खास होगा। कौन सा, बहुत स्वागत आपका भी। और शांतनु गुप्ता जी आ चुके हैं शो में। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। मैंने भी कहा भाई, इन्होंने पूछा आज का शेर क्या होगा सर, तो मैंने इनसे कहा, मैंने ढूंढा किसी को, मैंने कहा अपने टीम को, मैंने कहा ढूंढो मासूमियत पे शेर। भाई पूछा मासूमियत पे शेर क्यों? मैं बताता हूँ आपको मासूमियत पर शेर क्यों। शब्द आज का मासूमियत ही है। ठीक, मासूमियत किस लिए? चलिए उससे पहले एक मुहावरा, किए किराए पर पानी फेरना। मैंने गूगल पे किया सर, मैंने कहा गूगल ढूंढो। असल में आपको शेर नहीं मिला होगा क्योंकि मासूमियत है ही नहीं। मुझे आप सुनिए तो सर, मासूमियत पे शेर नहीं मिला मुझे। ठीक, फिर मैंने कहा को गूगल पे मैंने कहा ढूंढिए किए किराए पर पानी फेरना जैसे मुहावरे। ये सर आप करके देख लेना, मुझे ये जवाब मिला। तो जो उसमें सेकंड सबसे नियरेस्ट मिलता जुलता आया वो था गई भैंस पानी में। राइट, आप अभी गूगल कर लो सर। तो ये किराए पर पानी फेरना बराबर है गई भैंस पानी में। कैसे? अब कांग्रेस पार्टी ने इतना माहौल बनाया और इतना संजीदा मामला, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर उनको क्या इस सरकार ने वो आदर नहीं दिया जिसके वो पात्र थे, वो सम्मान नहीं दिया। परिवार के कहे पर जैसा वो चाहते थे कि उनकी अंतिम क्रियाएं जैसे हों, जहां पर हों, जैसा वो स्मारक चाहते थे, वो सरकार ने नहीं माना। ये बहुत गंभीर आरोप था सरकार का। तो जवाब भी आया बीजेपी की तरफ से, शहजाद साहब सब बता देंगे आपको। ये सब कुछ चल रहा है। फ्रंट फुट पर कौन था इसमें? फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही थी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सब परिवार के बिल्कुल साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए इसमें। उनके लोगों ने तो यहाँ तक लिखा, उनकी पार्टी ने, राहुल जी की आंखें भीगी हुई थी। वो जो कैरेज वाहन होता है जिस पर शव को लेकर के जाते हैं, वो उसमें मौजूद थे। ही वॉज एवरीवेयर। उनके बेटे की तरह थे। भावुक, मतलब बिल्कुल आप रो रहे थे, ऐसा भी बताया कुछ लोगों ने। फिर ये भी बताया कि परिवार को बहुत मिसट्रीट किया गया। जहां निगमबोध घाट पर, पहले तो निगमबोध घाट पर किसी प्रधानमंत्री का कभी आज तक फ्यूनरल हुआ है क्या? तो ये कितना उन्होंने, एक्स प्राइम मिनिस्टर का, सॉरी, तो क्या इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? फिर कि वहां पर राहुल गांधी जी के बैठने की कुर्सी तक नहीं थी। और जहां जो कवरेज कर रहा था हमारा नेशनल चैनल, तो वो वहां तोपों की सलामी दी जा रही है मनमोहन सिंह जी को, कैमरा था मोदी जी पर, मोदी जी, अमित शाह जी, केवल उनको दिखाया जा रहा था। इस तरीके के आरोप लगे। सो आप समझ सकते हो किस लेवल पर जाकर के माहौल बन रहा था। केवल पवन खेड़ा ही खड़ा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा था। अब इसके बाद अब आज खबर आई कि राहुल गांधी जी विदेश चले गए। अब पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय शोक है। 7 दिन के लिए कोई सरकारी ऐसा बड़ा कार्यक्रम जो है वो नहीं रखा जाए। मैं पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए या टाल दिए गए, वो आपको भी पढ़ के बताऊंगा। और इस बीच में राहुल जी विदेश चले गए। अब पहले लगा, ये अमित मालवीय जी ने पहले कहा ट्विटर पर, या आपने पहले प्रेस बाइट दी साथ में प्रेस बाइट आई शहजाद जी की, और अमित मालवीय जी ने ट्वीट करके लिखा। उन्होंने तो डेस्टिनेशन तक बता दी कि वियतनाम गए हैं साहब। ये सब हो गया। अब सवाल उठा कि राहुल गांधी जी का इस मौके पर विदेश जाने का क्या मतलब था, या क्यों गए होंगे? ऐसी क्या व्यवस्था आ गई होगी, क्या मजबूरी आ गई होगी, और इसका मैसेज क्या गया? क्या जो माहौल बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, वो राहुल गांधी जी अगर विदेश गए हैं तो उससे अब बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। शोक का वक्त है। ये देखें आप, 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक। 1 जनवरी तक कोई सरकारी मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होगा। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। बीजेपी की बात करूं, 19 दिसंबर को होने वाली परिवर्तन यात्रा रद्द कर दी गई। अब 5 जनवरी को वो कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। रिठाला में एक नई मेट्रो लाइन की दिल्ली में आधारशिला रखने का कार्यक्रम था, रद्द हो गया। रोहिणी के जापानी पार्क में प्रधानमंत्री को सभा करनी थी, वो सभा रद्द कर दी गई। ये बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी के प्रोग्राम थे, सरकार के नहीं, जो मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड बांटने वाले थे 50 लाख लोगों को, वो कार्यक्रम होल्ड कर दिया गया है। यूपी में पहले से सरकार तय सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा रोक दी है। राजस्थान में राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इवन कर्नाटक में स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी है। और ये मुझे लगता है हर राज्य ने किया। एक ही अपवाद है इसमें, केरल में वहां के मुख्यमंत्री ने एक 5 स्टार होटल का इनॉग्रेशन कोची CIL में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया। हरियाणा में छोड़ के तो यही इन्हीं के साथियों ने किया है। बाकी सब जगह सारे कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम और ऑफिशियल कार्यक्रम रद्द है। केंद्र सरकार के और आपकी जहां जहां राज्यों में सरकार है वहां भी हर जगह, और मुझे लगता है सारे राज्य सरकारों के एक्सेप्ट फॉर केरला जिसने ये कार्यक्रम किया। ठीक है। पर देखिए, आपने एम से मासूमियत की बात की।
एम से मासूमियत नहीं साहब, ये एम से मानसिकता है। ये एम से मानसिकता वाला शब्द अगर आप गूगल कर लेते तो आपको कई सारे मुहावरे और कई सारे आपको शेर शायरी मिल जाते, क्योंकि ये हमेशा से आपने देखा है कि राहुल गांधी और उनके परिवार के अप्रोच रहा है, जो भी नॉन गांधी कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर रहा है उससे सभी लोगों ने नरसिम्हा राव जी को किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया गया था उसके बारे में तो जानते ही हैं। कल मनोहर राव उनके भाई की एक बाइट भी आई कि किस प्रकार से शव को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया। कहीं कम लोगों को पता होगा कि यहाँ पर उनकी दिल्ली में अंत्येष्टि करने के लिए मना कर दिया सोनिया गांधी ने, तो हैदराबाद में हुआ, और जब उनका शव आधा जला हुआ था उस समय पर कुत्तों ने, सब डॉग्स ने आकर उनकी जो रिमेन्स थे उसको डेसिक्रेट किया। ये विनय सीतापति ने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया। तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट नरसिम्हा राव जी को 10 वर्ष कोई स्मारक नहीं बनाया। उसके बाद आम्बेडकर जी की अंतिम संस्कार कहाँ दिल्ली में हुए। राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में किस प्रकार का रुख अपनाया नेहरू जी ने, किस प्रकार का रुख अपनाया था बाकी भी महानुभावों के विषय में, वो तो एक अलग है ही। सीताराम केसी के बारे में आप देख लीजिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट। और जो कल शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक और डिस्क्लोजर किया है, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये बताया है कि जीते जी भी मनमोहन सिंह जी के प्रति क्या रवैया था इनका, कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी चाहते थे 2013 में कि भारत रत्न से नवाजा जाए मनमोहन सिंह जी को। उस समय पर वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा कि आप बात कीजिए पुलोक चैटर्जी से। पुलोक चैटर्जी कौन है, क्या है, मुझे लगता है आपके दर्शक बड़े ज्ञानी हैं, यहाँ बताना पड़ता है सबको। पुलोक चैटर्जी मतलब सोनिया गांधी के आईज ईयर्स है। वो पैरेलल सरकार की जो व्यवस्था चल रही थी जिसका वर्णन संजय बारू ने अपनी किताब में किया है, वो पुलोक चैटर्जी के माध्यम से ही चलाई जा रही थी, ये ऐसा उनका आरोप है या कहना है। एनीवे, तो वो बात पुलोक चैटर्जी तक पहुंची पर पुलोक चैटर्जी के आगे नहीं बढ़ पाई। तो जो परिवार अपने जीते जी तो लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को भारत रत्न देता है, वो देश के प्रथम सिख प्राइम मिनिस्टर को भारत रत्न से नवाजना नहीं चाहता था। या आप साहब बराबर कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने भी हर बार आरोप में लगाया प्रथम सिख प्रधानमंत्री का अपमान। क्योंकि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी की आइडेंटिटी को सिख, प्रथम सिख प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही उसको संकुचित करके रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि प्रथम देश के जो सिख प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनको भारत रत्न से नवाजा गया, उनके सिर के ऊपर सुपर कैबिनेट बिठाई गई, पैरेलल सरकार सोनिया जी चलाती थी, ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम राहुल जी करते थे, यहां तक कि फेयरवेल डिनर तक में नहीं गए राहुल गांधी जी। और मार्गरेट आल्वा का मैं वीडियो लेकर आया हूं, वो करण थापर को इंटरव्यू देते वक्त 2 चीजें उन्होंने बोली। एक तो नरसिम्हा राव जी वाला तो किस्सा सुना है, जो राशिद की दवाई की किताब में भी है जी, 24 अकबर रोड जी। परंतु मार्गरेट आल्वा ने बताया कि कैसे सोनिया जी स्वयं तय करती थी गवर्नर कौन होगा, और स्वयं ही इन्फॉर्म कर देती थी कि गवर्नर आपको बनाया, गवर्नर इनको बनाया। मनमोहन सिंह जी पर्सोना नॉन ग्राटा। आई एम श्योर आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। तो जिनके जीते जी उन्होंने सम्मान नहीं किया। आखिरी बात, केवल आखिरी बात, बेटे जैसे लगते हैं ना राहुल गांधी, तो बेटे जैसे उनके। तो अंतिम संस्कार के बाद जो आपके रिमेन्स को हम बहाने का काम करते हैं नदी में, जो हम लोग उसको फाइनली करते, अस्थियां विसर्जन करते हैं, उसमें भी नहीं पहुंचे। इसका जवाब अभी आपने जिनका नाम लिया, आपके पुराने साथी पवन खेड़ा जी ने दिया है। हाँ, हेड ऑफ कम्युनिकेशन कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि वो एक बिल्कुल ही निजी स्पेस की वो थी, क्योंकि अस्थि विसर्जन परिवार ही जाता है। और ये भी बोला कि क्योंकि उनके अंतिम संस्कार में परिवार के बहुत सारे लोग जो हैं वो श्रद्धांजलि नहीं दे पाए थे, अंत्येष्टि जहां हो रही थी उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाए थे, ऐसी आपकी सरकार ने तो पवन खेड़ा जी ने, तो वो ये चाहते थे कि परिवार को पूरी स्पेस दी जाए। तो परिवार राहुल गांधी को अपने बेटे की तरह नहीं रखता था। क्योंकि मैं आपको इसका दूसरा काउंटर उदाहरण देता हूं, जब स्वर्गीय वाजपेयी जी के अस्थियों को विसर्जित करने की बारी आई थी तो अमित शाह जी परिवार के साथ थे। अमित शाह जी की तस्वीर दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए अमित शाह। तो इसका मतलब ये है कि बोलने से बेटे नहीं बनते, बेटा तब बनते हैं या जब परिवार आपको बेटा मानता है। मतलब कि मनमोहन सिंह जी का परिवार राहुल गांधी को बेटा नहीं मानता है। ये देखिए अमित शाह जी है, ये 2018 की बात है, जब इमर्स करने गए थे गंगा नदी में। ये पवन खेड़ा जी का जवाब है। परिवार की निजता का सम्मान करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार मनमोहन सिंह जी की अस्थियों को चुनने और विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ नहीं गए। हमारे प्रिय दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार के बाद श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने उनके निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और चर्चा करने के बाद यह महसूस किया कि चूंकि अंतिम संस्कार के समय आपके लिए परिवार को कोई निजता नहीं मिली, परिवार के सदस्य चिता स्थल तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए फूल चुनने के दिन और विसर्जन के लिए कुछ निजता देना उचित है। राहुल जी उसमें नहीं थे, उसी के लेटर में पता चल रहा है। राहुल जी आज की तारीख में देखिए, आपने वो जो लेटर पढ़ा देश कैबिनेट का,
उसमें एक चीज लिखी है कि देयर विल बी नो ऑफिशियल एंटरटेनमेंट। राहुल गांधी आज देश की ऑफिशियल व्यवस्था में एक हिस्सेदार है एलओपी के पद में। क्या उनकी पार्टी के 7 दिन के कार्यक्रम रद्द हुए हैं? तो कांग्रेस के पार्टी के कार्यक्रम से ज्यादा जरूरी राहुल गांधी का प्राइवेट कार्यक्रम है कि विदेश निकल गए? 26/11 के बाद भी आप पार्टी करते हैं, अब यहां पर भी आज आप पार्टी करने निकल गए। मतलब कि आपकी पार्टी की नीड देश के ऑफिशियल प्रोटोकॉल की नीड से ज्यादा जरूरी है, पार्टी के ऑफिशियल कार्यक्रमों से ज्यादा जरूरी है आपकी पार्टी। मनिकम टेगोर ने दिया, ये लोकसभा के विप हैं कांग्रेस पार्टी के और गांधी परिवार के नजदीक बताए जाते हैं सांसद। उन्होंने कहा व्हेन विल द संघीज स्टॉप दिस टेक डाइवर्जन पॉलिटिक्स, डाइवर्जनरी पॉलिटिक्स कब तक करोगे? द वे मोदी डिनाइड डॉक्टर साहब अ प्लेस फॉर क्रिमेशन ऑन द यमुना बैंक्स एंड हाउ हिज मिनिस्टर्स कॉर्नर्ड डॉक्टर साहब फैमिली इज शेमफुल। इफ मिस्टर गांधी इज ट्रैवलिंग प्राइवेटली, व्हाई डज इट बॉदर यू? मनिकम टैगोर जी को एक सलाह दूं आपके माध्यम से, कभी कभी चुप रहना ज्यादा बेहतर है। पता है क्यों? उनका अगला ट्वीट देखा आपने? अगला ट्वीट उन्होंने सिद्धू जी को कोट करते हुए किया है। हाँ, देखो खोलो, वो भी कर दिया। सिद्धू जी ने एक ट्वीट डाला है, न्यू ईयर हॉलीडे मोड टेकिंग देम टू हेवनली अबोर्ड, अपने परिवार के बारे में। उस पर मनिकम जी ने लिखा है, पाजी दिस बीजेपी फेलो, मतलब अमित मालवीय, मुझसे ही जिक्र होगा, विल क्वेश्चन यू नाउ टू डाइवर्ट फ्रॉम दैट ब्रांड। एक तरीके से मान रहे कि राहुल गांधी हॉलीडे मोड पे नहीं। एक तो मनिकम टेगोर ने मान लिया कि राहुल गांधी जी छुट्टी पर है, या वो देश के, या वो अपने प्राइवेट ट्रिप पर है। मैं छुट्टी नहीं कहना चाहता, व्हाटएवर। उन्होंने कहा वो एक प्राइवेट ट्रिप पर है। सर, मैं नवजोत जी की बात भी करना चाहता हूं, सिद्धू साहब की, बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर, सिद्धू साहब ने भी इस विषय में अपनी बात जोड़ी थी कि मनमोहन सिंह जी को उचित सम्मान मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। अब उन्होंने ट्वीट किया, न्यू ईयर हॉलीडे मोड टेकिंग माई फैमिली टू अ हेवनली अबोर्ड। तो अब वो भी गए हैं कहीं घूमने के लिए। अब तो खुलकर कह रहे हैं कि मैं घूमने ही जा रहा हूं परिवार के साथ। सो क्या है, क्या बताता है ये राहुल गांधी के बारे में? पहले मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, ये कांग्रेस की लिगेसी है, कांग्रेस का कल्चर है। शुरुआत होती, लोग बार बार कहते हैं कि भाई हर बात पे नेहरू जी पे चले जाते हैं, तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, शुरुआत तो वहीं से हुई। वो जो ट्रेडिशन सेट करके गए, जो परंपरा बना कर गए, आप याद कर लीजिए डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या हुआ, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या हुआ। उनकी अंत्येष्टि में कांग्रेस के लोग न जाएं, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करें। उन्होंने कहा कि जाना तो अपने खर्चे पे जाओ। नहीं, खर्चे पर जाओ। अरे भाई, जो है राजस्थान के गवर्नर को रोका, वो जाना चाहते थे, कहा कि प्रोटोकॉल तोड़ के कैसे जाओगे? प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे स्टेट में है, तुम स्टेट छोड़कर कैसे जा सकते हो? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अंत्येष्टि की बात छोड़ दीजिए, देश का पहला प्रधानमंत्री जो अकेला, राष्ट्रपति जो अकेला है, 2 बार लगातार 2 टर्म रहा, वो किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई? इलाज के अभाव में। तो ये वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो, और उसके अलावा वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके स्पीकर थे, राष्ट्रपति थे, तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। तो उनके साथ आपने क्या व्यवहार किया? वो सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन में गए तो पीआईबी को पीएमओ से निर्देश गया कि भाई इनका जो भाषण है वो जो है रिलीज नहीं किया जाएगा। तो उस समय से जो चला आ रहा है जिस तरह से, और नरसिम्हा राव का तो मतलब इससे पहले का ताजा उदाहरण अंतर यह है कि नेहरू जी ने प्रथम राष्ट्रपति के साथ शायद वो निजी निकटता प्रदर्शित नहीं की कभी, एक बात, या सोनिया जी और पीवी नरसिम्हा राव जी के संबंध, मैं एक सेकंड, या उनके संबंध जो है पर्सनल लेवल पर कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन यहां तो राहुल गांधी लगातार परिवार के साथ रहे, और उनकी पार्टी ने जिस तरीके से इस बात को आगे रखा, देश के आगे रखा, कि देखिए राहुल जी कितना फील कर रहे हैं इस फैमिली के, या डॉक्टर साहब के कितना करीब थे वो, कि उनके जाने का उनको कितना दुख है। तो इसीलिए ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही कि भाई ऐसा क्या काम आ जाएगा किसी को कि आप ही के सभी बातें कहीं भी आरोप लगाए हुए, और आप ही सब बराबर करके कहीं निकल जाएं। अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो नेता होते हैं वो बड़े अच्छे अभिनेता होते हैं। तो नेता अक्सर पब्लिक लाइफ में पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, कि जो हम जिसको पसंद नहीं करते उसके बारे में भी अच्छा बोलते हैं, जो काम अच्छा नहीं समझते उसको भी करते हैं, अगर लगता है कि ये पॉलिटिकली करेक्ट होगा, लोग इसको सही मानेंगे। मैं उसको कहता हूं लोकलाज। लोकलाज, ठीक। लोकलाज का निर्वाह सार्वजनिक जीवन में, मतलब सार्वजनिक जीवन का एक तरह से गहना है लोकलाज। करेक्ट। तो वहां आपकी पसंद नापसंद काम नहीं करती है, आपका राग द्वेष काम नहीं करता है। आप बहुत सी चीजें लोकलाज में करते हैं
कि ये जो है सामाजिक दृष्टि से ऐसा करना अनिवार्य है, ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है। तो लोकलाज देश, पूरा देश जो है 7 दिन का शोक मना रहा है, और जिसको आप राजनीतिक गुरु बता रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं कि बेटे समान समझते थे, उसके निधन के अवसर पर जो है ये हो रहा है, ये शोक मनाया जा रहा है, और आप चले जाते हैं। आप इसके जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं कि हमारे लिए ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, हम वहां पहुंच गए, अंत्येष्टि में चले गए। ये मतलब ऐसा उन्होंने कहा नहीं, किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने तो बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि वो बहुत एहसान कर दिया, इससे ज्यादा नहीं। और प्रथम सिख प्रधानमंत्री की बात अगर आप करेंगे तो प्रथम सिख राष्ट्रपति की भी बात करनी पड़ेगी। सिटिंग प्रेसिडेंट, नरसंहार हो रहा है दिल्ली में, देश की राजधानी में सिखों का, राष्ट्रपति फोन कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री फोन नहीं उठा रहे। तो आपने उनके साथ क्या किया? तो जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपका अतीत क्या है। सर, फॉर द रिकॉर्ड, हम नहीं जानते राहुल गांधी किस काम के लिए गए हैं। कोई किसी भी काम नहीं कह रहा, कोई ऐसी इमरजेंसी है जो उसके बारे में हमें नहीं पता। क्या इमरजेंसी हो सकती है ना, हमको पता ही है, एक पब्लिक व्यक्ति है, कोई इलाज कराने गया है, किसी से मिलने गया है, कोई डील करने गया, पता रहता है पब्लिक लाइफ के व्यक्ति की। अभी मैं सीपी से आ रहा हूँ, 3 झंडे देखता आ रहा हूँ, तीनों आधे झुके। मेरे बालक ने पूछा क्या है, मैंने बताया उसको। मैं परसों चिदानंद मुनि के कार्यक्रम में था ऋषिकेश में, वहां आरती के बीच में हम लोग मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मतलब पूरा देश एक रिस्पेक्ट दे रहा है, ये व्यक्ति चला जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री अपना न्यू ईयर, अपनी दिवाली या तो मठ मंदिर में मनाते हैं या सेना पे मनाते हैं, ये व्यक्ति कहां चला जा रहा है? तो इसको आप ऐसे अंडर द रग नहीं कर सकते कि क्या इमरजेंसी है, कहां चले गए। भाई एलओपी हैं, वो सांसद हैं, पार्टी के बड़े नेता, बता के जाए। कांग्रेस को बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। इस समय और ज्यादा, हर बार बताना चाहिए जब भी विदेश में जाए, इस बार और ज्यादा। देखिए, मैं सिर्फ एक ही संशोधन करूंगा। मुझे राहुल गांधी एज ए व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं। वो पूरा समय 400 दिन ही बाहर रहे, मुझे कोई समस्या नहीं। 355 दिन में, 65 दिन में। पर दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि एलओपी का पद अब उनके साथ जुड़ चुका है, तो वो देश के ऑफिशियल व्यवस्था का हिस्सा है। अब देश की ऑफिशियल व्यवस्था ये कह रही है कि 7 दिन तक हम राष्ट्र शोक या राजकीय शोक मनाएंगे। क्या मुझे ये जानने की अनुमति नहीं है क्या कि देश का एलओपी इस राजकीय शोक में शामिल हो रहा है या इसको तोड़ रहा है? और तब जब वो दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप लोग जो है पूरा सम्मान नहीं दे रहे, तब मुझे ये जानने का अधिकार है या नहीं है? और कांग्रेस पार्टी तो ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक में सारी जानकारी आ जानी चाहिए, ये बहुत कहती है। अब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी ऑफिशियल विजिट पे थे, उसको मुद्दा बनाया। तो जब प्रधानमंत्री ऑफिशियल टूर पे जाते हैं चुनाव के समय पर, तब आप उसको मुद्दा बनाते हैं। पर जब राजकीय शोक है, एलओपी उसका हिस्सा है, बेटे जैसे तथाकथित संबंध है, और हमने आपसे पूछा, आप तो खंडन नहीं कर रहे कि वो नहीं है, आप तो कंफर्म कर रहे हैं कि वो गए हैं विदेश, तो किस कारण के लिए गए हैं? क्या जानने का अधिकार नहीं है? सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि बीजेपी को कैसे पता चल गया कि राहुल गांधी देश के बाहर गए हैं? मणिकम टेगोर ने बताया। मणिकम टेगोर तो रिएक्ट किया। नहीं, हमको तो मीडिया वालों ने बताया, मीडिया वाले नहीं बताते कि मीडिया वाले कितना आसान है। अगर वो किसी प्राइवेट जेट में ना जाए, किसी प्राइवेट जेट में ना गए हो तो कितना आसान। देखिए, और फोटो भी आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ सवाल क्यों हुआ, ये सवाल क्यों हुआ। कोई आपकी मैं पर्सनल वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस के समर्थक हैं, शहजाद जी के जो ब्रदर हैं, उन्होंने, क्योंकि वो कांग्रेस सपोर्टर है, इसीलिए उनको डिफेंड करते हैं कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि वो एक उस परिवार से हैं जिन्होंने अपने 2 सदस्यों को खोया है और आतंकवादी हमलों में खोया है, और ऐसे में आपने राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा को सार्वजनिक कर दिया, ये बता दिया कि वो कहां गए हैं। देखिए और उनको अमित शाह जी और राजनाथ जी के बराबर सिक्योरिटी मिली हुई, और आपने उनके ट्रैवल प्लान्स बता दिए। सौरभ जी, ऐसा है, हमें तो बहुत चिंता है राहुल जी की सिक्योरिटी की। जब वो एसपीजी की सिक्योरिटी प्रोटेक्टी थे, तब एसपीजी सिक्योरिटी छोड़ के चले जाते थे, इसीलिए एसपीजी उनको बार बार बोलती थी। और एक प्रिंट की रिपोर्ट छपी है, ऐसा भी नहीं कि हमारे इंडिया टीवी या CNN की, प्रिंट की, उन्हीं के इकोसिस्टम की रिपोर्ट छपी है कि 4 वर्ष के कार्यकाल में 247 ट्रिप्स हुए उनके, जिसमें अधिकतम उन्होंने एसपीजी को बताया नहीं कहां गए। तो ये सिक्योरिटी की कंप्लेंट होती थी। तो मैं तो वो जो कांग्रेस के समर्थक है, हमारे भ्राताश्री, उनको बोलूंगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज को बता के जाया चाहिए
कि कहाँ जा रहे हैं। और देखिए दूसरी बात यह है कि हम लोग तो चाहते हैं कि कई, देखो ऐसा होता है ना, कई बार आप बोलते हैं कि किसी काम के लिए गए, फिर वो फोटो आ जाती है। अब देखिए एक नाइट क्लब की फोटो आई थी, फिर बाद में पुष्टि हुई थी कि राहुल जी ये जो जगह थी काठमांडू में, नाइट क्लब का नाम था लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, वहां पे होगी कोई पॉपुलर चीज जगह होगी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी है, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। पर्सनल लाइफ आल्सो है, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, बता रहे हैं हम, अरे पर्सनल लाइफ है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि देखिए अच्छा ये होता है कि ऐसे आजकल तो सबके पास फोन है, स्मार्टफोन है, सभी के पास कैमरे हैं, सब है, तो वो निकल के आना ही है। आप कभी चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हो, छुपाते हो, वो वीडियो फोटो आ जाता है, तो छुपाने का कोई मकसद रहता नहीं है। आप बता दीजिए, पब्लिक को भी, देश को भी बता दीजिए क्लियरली कि इधर राहुल गांधी एज अ पर्सनल अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करे उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिंस इज राहुल गांधी की एलओपी है, इसीलिए उनके बाद एलओपी से भी ज्यादा ये मौका, जिस समय राष्ट्रीय शोक है और जिस व्यक्ति के बारे में आप इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के सम्मान को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं, उसका सम्मान आप खुद नहीं कर रहे। उसका क्या सम्मान कर रहे हैं आप? ये करके आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मा का सम्मान कर रहे हैं। उनके निधन पर जो देश शोक मना रहा है उसका आदर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो डॉक्टर साहब के निधन के बाद से लगातार परिवार के साथ ही थे। नहीं, तो परिवार का शोक क्या 2 दिन का था? जब 7 दिन शोक 7 दिन है। पहली अरदास होती है, उसके बाद एक और रस्म होती है सिख धर्म में। पहली अरदास तक रुक गए होते। अगर परिवार का कोई सदस्य जाएगा क्या उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई रिश्तेदार भी होगा जो थोड़ा भी नजदीक होगा, उनमें से कोई जाएगा क्या? तो अगर या तो आप कहिए कि परिवार कुछ नहीं, हमारी पार्टी के नेता थे, हमने प्रधानमंत्री बनाया था, कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं। तो और जितना हमको करना चाहिए था हमने कर दिया। इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए, या तो साफ साफ इस तरह से बोलिए, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन आप इमोशन दिखाएंगे कि बेटे जैसे हम थे, उनके हमारे राजनीतिक गुरु थे, और उसके बाद इस तरह का आचरण, ये दोनों मेल नहीं खाते। सवाल सिर्फ इतनी बात है। अब जैसे कथनी और करनी में जो अंतर है कि देश मॉर्निंग में, राहुल गांधी टूरिंग एंड पार्टिंग में, और ये जो ऑप्टिक्स का विषय नहीं, ये मानसिकता, मैं फिर से कह रहा हूं, एक परिवार को ये मुगालता है कि मेरे परिवार के अलावा कोई देश का प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता, और अगर हो गया तो वो महान हो ही नहीं सकता। ये एक माइंडसेट है सर, आप इस माइंडसेट को समझो। तो चाहे वो ऑप्टिक्स के लिए आपको 2 दिन 3 दिन आपको एक प्रेजेंटेशन दे दे कि देखिए हम बहुत क्लोज थे, ये थे, वो थे, जो नरसिम्हा राव जी के साथ नहीं किया, वो चलो उतनी नहीं की कि भाई लाश अंतिम यात्रा को अंदर नहीं आने दिया, शव को अंदर नहीं आने दिया, परंतु इससे ज्यादा नहीं कर पाते। वो हर बात का जवाब देते हैं वैसे, मतलब वो आपको कैसा भी लगे, मगर दे हैव आर्गुमेंट फॉर एवरीथिंग कि भाई वो नरसिम्हा राव जी के टाइम पर जो कैरेज वैन थी वो समय से पहले पहुंच गई थी, तो कभी हमारा कार्यालय नहीं कोई ये जवाब दिया गया था। मतलब ऑफिस का गेट कारण भी क्या समस्या? कारण भी ऐसा है सौरभ, ये कारण भी ऐसा है सौरभ। और दिल्ली में क्यों नहीं हुआ फ्यूनरल? उसका कारण क्या है? चलिए, कैरेज जल्दी दुनिया से चले गए। आई मीन ये कहना दिल्ली के दरवाजे बंद। आप 24 अकबर रोड की राशिद की दवाई, तो कोई ये नहीं है कि एंटी कांग्रेस उनको रखा जाएगा, माना जाएगा। उनकी किताब में वर्णन पढ़िए, या विनय सीतापति की किताब में वर्णन पढ़िए, और अगर आपके दिल में वो एक चोट नहीं पहुंचेगी ना कि देश के प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी नहीं गई ना उनके फ्यूनरल में हैदराबाद? नहीं गई सोनिया गांधी नहीं गई, बिल्कुल नहीं गई। फ्यूनरल में क्या बाकी बेसिक अरेंजमेंट नहीं करने दिया। विनय सीतापति की किताब में ही है नरसिम्हा राव का एक कोट। वो हर हफ्ते फोन करते थे सोनिया गांधी को, रिपोर्ट देते थे, और कुछ समय बाद ऐसा होने लगा कि उनको बहुत बहुत देर तक इंतजार कराया। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर थे। सोनिया जी प्रेसिडेंट हो गई थी। संबंध बिगड़ा इसीलिए क्या वीकली रिपोर्ट देना बंद कर दिया? सोनिया जी कांग्रेस प्रेसिडेंट हो गई थी? नहीं हुई थी। नहीं, ये और मजे की बात है। कांग्रेस की साधारण सदस्य भी नहीं थी। तो नरसिम्हा राव ने कहा, उनके पीए से जो भी फोन उठाता था, बात कराता था, कि ये मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो फोन पर है, और एक ऐसे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, न पार्टी संगठन में किसी पद पर है, वो प्रधानमंत्री को फोन पर वेट करा रही। नहीं सर, लेकिन फिर यहां तो ये भी पूछना पड़ेगा कि वो क्यों करते थे रिपोर्टिंग?
वो किसी और कर को? तो बने क्योंकि कैसे रहते उन्होंने बनाया प्रधानमंत्री? था प्रधानमंत्री। उनकी पहली पसंद डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा थे। सोनिया गांधी के। हाँ, नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली 2 लोगों को भेजा गया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि बहुत धन्यवाद कीजिएगा सोनिया जी का, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री बने इस देश का वो 24/7 काम करने की स्थिति में होना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं इतने समय तक काम कर पाऊं, और मना कर दिया उन्होंने। तो नटवर सिंह ने लिखा कि हम दोनों लौटते समय बहुत देर तक एकदम सन्नाटे में रहे कि भारत का प्रधानमंत्री बनने का किसी को ऑफर मिले और वो मना कर दे। और ये सजेशन किसने दिया था? पीएन हक सर ने। तो सोनिया गांधी ने फिर पीएन हक सर को बुलाया, उन्होंने नरसिम्हा राव का नाम सुझाया, तब वो बने प्रधानमंत्री। मैं थोड़ा सा मतलब जानना ये चाह रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा नया एक मिथ मैं पर बस्ट करना चाहता हूँ। हाँ। एक मिथ ये बनाया गया है अभी 3-4 दिन में कि मनमोहन सिंह जी और राहुल जी के रिश्ते तो एकदम सुपर्ब थे, एकदम बढ़िया थे। इसका खंडन मैं नहीं कर रहा हूं, आपको बताता हूं, सुनिए 1 सेकंड। कि उनको गुस्सा आया एज अ पॉलिटिशियन। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने 2013 में ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस उनकी मनमोहन सिंह की सरकार ला रही थी, जिस तो राजदीप का कहना है, और राजदीप भी काफी कवर किए हैं, और सॉरी मैं उनका प्ले कर रहा हूं। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि राजदीप ने साफ साफ कहा है कि मनमोहन सिंह जी तो वैसे व्यक्ति नहीं थे जो गुस्सा आता public हो या outburst करें कुछ। आपक होते थे। एक बार उनके पूरे राजनीतिक जीवन में या करियर में उन्होंने गुस्सा किया तो वो इस कांड पे था। मैं इसको कांड ही कहूंगा, कांड कैसे। सर मैं लेकिन 2 मिनट आप जो बात बता रहे थे उस पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। राजीव जी कब गए? इन 91 में गए। सोनिया गांधी पब्लिक कांग्रेस में कब आई, या प्रेसिडेंट कब बनी, या सांसद कब बनी? 98 में कैंपेन करना शुरू किया और 99 में अध्यक्ष तो बने। 98 वो भी सीताराम केसी की धोती 98 फाड़कर। तक वो किसी भूमिका में नहीं थी। नहीं थी। स्टिल एंड नरसिम्हा राव जी बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 92। हाँ, आप और तब नटवर भी- सिंह की किताब पढ़िए तो तब आपको पता और तब चलेगा। भी तय प्रधानमंत्री वही मंत्रियों कर रही के- थी। प्रधानमंत्री के नरसिम्हा राव ने कहा सोनिया गांधी मुझसे बात नहीं करती, फोन नहीं उठाती, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और किस किस मंत्री से किस तरह की बात करवाई वो फिर। बिना किसी भूमिका में हुए भी इतनी पावरफुल थी। बिल्कुल। ऑलराइट, अब एक बार फिर जरा राहुल जी पे आ जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस में परिवार पार्टी से ऊपर है। कांग्रेस जो है वो पारिवारिक कंपनी है, वो एक पार्टी है ही नहीं। और इसीलिए जो गैर पारिवारिक प्रधानमंत्री हो भी गए, नॉट आउट ऑफ चॉइस बट आउट ऑफ चांस और सर्कमस्टेंस। मनमोहन सिंह वॉज प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टेंस, नॉट चॉइस। सोनिया जी के पास चॉइस होता तो खुद ही बन जाती। शरद पवार जी ने मना करके रखा था ना कि नहीं करना है विदेशी मूल की महिला को। लेकिन इस पे ये तो भी है, इन विषयों को लेकर उनको बनाना पड़ा। शांतु जी एक बात ये भी है इसमें, देखिए चाहे नरसिम्हा राव जी के साथ जैसा व्यवहार रहा या उनके निधन के बाद परिवार ने बोला, खुल करके बोला। उनके पोते बोल रहे हैं, उनके भाई बोल रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा खराब व्यवहार किया उस वक्त गांधी परिवार ने। प्रणब मुखर्जी के परिवार के प्रणब लोग बोल मुखर्जी रहे की फैमिली ने बोला। बिल्कुल। यहाँ अभी मनमोहन सिंह जी का परिवार इज इन मोर्निंग, शोक में है। They have not said anything. सरकार के लिए भी कुछ नहीं बोला कि भाई हमने मांगा था ऐसा हो जाए अरेंजमेंट, तो ऐसा सरकार ने नहीं किया। ये भी नहीं उन्होंने बोला। और ना पता नहीं राहुल जी का विदेश जाना ऐसे मौके पर उनको कैसा लग रहा होगा, वी डोंट नो। देखिए मेरे ख्याल से वो इतने इंडेटेड होंगे कि भाई हमको इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया 10 साल, वो क्या बोल पाएंगे, या उतने उनके परिवार में कोई इतना सशक्त है जो पब्लिक लाइफ में है वो बोलेगा, वो मेरे ख्याल से वो उसका पैरामीटर नहीं है। लेकिन हमको सामने खुली आंख से दिख रहा है ना क्या हो रहा है। कोई इसमें बड़ी छुपी बात, कोई बड़ी परतों के अंदर नहीं है। मेरा इसमें दूसरा टेक है, और प्रदीप जी शायद इस पर रोशनी डालेंगे, कि मनमोहन सिंह जी का जो एटीट्यूड रहा है परिवार की तरफ, डिस्पाइट जो भी उन्होंने झेला है, मुझे लगता है परिवार उसी एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करेगा। नरसिम्हा राव जी वॉज हिज ओन पर्सन इन दैट सेंस। तो नरसिम्हा राव जी का जो एटीट्यूड था वो हर बात पे नहीं झुके परिवार के सामने, कई चीजों पर, कई फैसलों पर वो अडिग रहे। तो वो एटीट्यूड उनके फैमिली ने भी दिखा है। इसीलिए उस किताब का नाम हाफ लाइन, हाफ लाइन। नरसिम्हा वैसे उसका मतलब भी हाफ मैन हाफ लाइन है उनके नाम का ही। वो तो उनके मतलब कार्यकाल के 2 पक्ष रहे। एक समय जब एक तरह से पूरी तरह से सरेंडर थे, उसमें किताब के मुताबिक 93 में जब वो दूसरा या तीसरा नो कॉन्फिडेंस वोट जीते तो उनको लगा कि अब मेरी जो है अथॉरिटी स्टेब्लिश हो गई है। उसी के बाद उन्होंने सोनिया गांधी को वीकली रिपोर्ट देना बंद कर दिया। और वहीं से रिश्ते खराब हो गए। उसमें नरसिम्हा राव ने कहा कि उसका फायदा जो है मेरे विरोधियों ने उठाया और उनके कान जाकर भरते रहे, मेरे खिलाफ बोलते रहे।
मेरी पत्नी तेलंगाना से है, तो मैं पूछ रहा था आंध्रा तेलंगाना में कुछ उनके नाम का है, तो उनका जो एयरपोर्ट को ब्रिज जाता है उसका नाम नरसिम्हा राव के नाम पे, मतलब सोचिए एक ब्रिज का नाम एक छोटे से, एक मिनट वो नरसिम्हा राव के नाम एक मिनट के लिए बाकी सारी मॉरलिस्टिक चर्चा छोड़ दीजिए। मैं तो कह रहा हूं एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर आप चीज नोट कीजिए, पॉलिटिक्स तो परसेप्शन के ऊपर चलती है, पॉलिटिक्स ऑप्टिक्स के ऊपर चलती है। इस समय पर राहुल गांधी जी का विदेश जाना पॉलिटिकली और परसेप्शनली कितना खराब है, हम चर्चा ही इसीलिए कर रहे हैं। चलिए बाकी सब तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी में कोई सच में उसका शुभचिंतक होगा तो वो राहुल गांधी को फोन करके बताना चाहिए, राहुल गांधी जी बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मोरालिटी को अलग रखिए, आपका जाना पॉलिटिकली सुसाइडल है। अच्छा, कम से कम कोई उनको अच्छा, ये ईमानदारी से ये बता- अच्छा मैं बताता था तो मुझे एक दिन में हिम्मत है इतनी? मेरी तो थी नहीं सर। कहाँ है आप? जय श्री राम। चलिए कम से कम जब हम दिन में एक खबर आई तो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि भाई अभी भी अगर ये खबर कोई पहुंचा दे राहुल गांधी तो वापस आ जाए। साहब देश में ऐसा लिया जा रहा है, आपके जाने की बहुत चर्चा हो रही है, तो शायद एयरपोर्ट पे भी हो तो वापस लौट आ जाना चाहिए। इतना भी भोलापन मत दिखाइए कि आपको लगता है कि उनको ये इसका कोई अंदाजा नहीं होगा। अब आपको पता क्या चला, होगा? अब आपको पता चला कि मैं मासूमियत पर शायरी क्यों ढूंढ रहा था। नहीं ये मासूमियत नहीं, नहीं उनकी मासूमियत है, उनको नहीं पता कि इसका ये क्या अहंकार इसका क्या होगा। क्या बात सर, ये अहंकार है, मेरा कोई ये क्या कर- मासूमियत मेरा नहीं कोई है, क्या कर ये लेगा। अहंकार है कि मैं जो चाहूं मैं वैसे ही करूं, मुझे लोक लाज की परवाह नहीं, मुझे मेरे पद की परवाह नहीं, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, माई वे इज दी ओनली वे, माई वे और हाईवे। और मैंने ये देखा है, बहुत करीब से देखा आप है। ऐसे इंस्टेंस बता सकते हैं मुझे ऐसे कोई एक आध और, जैसे एक बड़ा कोट किया जाता है कि 26/11 का हमला हुआ, देन शायद सेम नाइट वो किसी पार्टी में क्लबिंग, एक इंस्टेंस तो मुझे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा, पर जो जनरली उनका एटीट्यूड था लाइफ में वो ये था कि चाहे कोई चीज सही हो गलत हो कांग्रेस के लिए, चाहे कोई चीज सही हो गलत हो, अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि मुझे ये करना है, मतलब कि यही तरीके से होना है उस चीज को, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी इनपुट। जो इनपुट भी मिले कि कोई अच्छा इनपुट भी दे कि देखिए साहब ऐसा है, ये करेंगे तो बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, उनके अंदर स्कोप नहीं है। आज कांग्रेस में कोई नहीं है ऐसा जो उनको थोड़ा बताए कि नहीं साहब। कांग्रेस में जो भी लोग उनके पास है वो इसीलिए क्योंकि वो यस मैन है। कांग्रेस में ये जो नहीं नहीं है थे वो yes- बाहर हो गए। हाँ, जो यस मैन नहीं थे वो बाहर हो गए, जो बोलने की हिम्मत रख सकते थे या जिनकी रीढ़ की हड्डी मोम की बनी नहीं है, जो ये कहते राहुल गांधी को देखकर कि सर आपने बिल्कुल सही किया, चाहे जो करे वो। ये इतना तहसीन ने भी क्या बोला, तहसीन का ऑब्जेक्शन ये नहीं था कि इस समय पर वो विदेश क्यों गए। तहसीन कल तक डिबेट में पार्टिसिपेट करते ये बोल रहा था कि मनमोहन सिंह का हमने सम्मान नहीं किया। आज उनकी सुर क्या थी कि आपने सिक्योरिटी लैप्स करवा दिया राहुल गांधी का। ये नहीं कि राहुल जी देश में तो कोई स्पिन देना है ना, तो मैं वही कह रहा हूं, ये सारे लोग करते हैं। तहसीन एक लौते नहीं है, तहसीन केवल एक माइक्रोकॉज्म है उस पूरी इकोसिस्टम का। वो पूरी इकोसिस्टम यही है कि राहुल जी आपसे कोई गलती नहीं, गलती लेकिन तो ये इनकी इतना बैडली रिफ्लेक्ट करेगा। मैं कहता हूँ सोनिया जी तो सबसे बड़ी है परिवार में, I mean, वो मतलब उनकी भी नहीं सुनते। अगेन हमें कहना कुछ चाह नहीं रहे पता है कि वो माँ का कहाँ गए, किस लाडला काम बिगड़ के लिए। गया, बहुत पहले ही बिगड़े हुए थे वो। माँ का लाडला है, मैं माँ से- नहीं बोल सकती। मैं ऐसे देख नहीं रहा बोल था सौरभ, मैं देख रहा 2000 माँ की भी नहीं सुनते वो। सौरभ, मुझे लगता है कि माँ के लाड में जैसे उन्होंने इतना लाड प्यार किया है उनको, और उनकी हर गलती को जो कवर अप करने की उनकी ये रही है कि वो कभी उनको सही और गलत सिखाया ही नहीं क्या है। तो मुझे लगता है कि अब वो हाथ से बात निकल गई। अब तो 55 साल की उम्र में कहाँ। टेक्निकल एस्पेक्ट अलग, उन्की नागरिकता को लेकर जो सवाल उठे उसमें तो बहुत कोर्ट सारे में हम मुद्दे आए। हैं, उसको छोड़ दीजिए। नटवर सिंह ने जो लिखा है अपनी किताब में, उन्होंने कहा कि जब ये तय हो रहा था कि कौन प्राइम मिनिस्टर बने, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी। उस कमरे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नटवर सिंह, मनमोहन सिंह और एक और कोई लिखा उन्होंने, इतने लोग थे। 2004 2004 हाँ। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जिद। और उसके बाद नटवर सिंह के ही शब्दों में सोनिया गांधी की आंखों से आंसू बह रहे थे, और फिर मनमोहन सिंह का नाम उन्होंने प्रपोज किया। उस लिस्ट में बहुत सारे नाम थे ना सर, प्रणब मुखर्जी का, नहीं, प्रणब मुखर्जी का नाम जो ले लेता वो बाहर हो जाता। नहीं, सोनिया जी के मन में एक ही नाम था। हाँ। लेकिन ये सब रेस में थे। सबसे स्ट्रांग कंटेंडर वही थे, और वो उस समय भी थे जब इंदिरा जी की का देहांत हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, क्योंकि वो कैबिनेट में नंबर 2 थे। तो ट्रेडिशन जो रहा है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद जो है एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनता। क्यों? 13 दिन का जो शोक का समय है
उस समय में कोई नया व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद न ग्रहण करे, इसके लिए नेहरू जी के बाद भी हुआ और शास्त्री जी के बाद भी गुलजारी लाल नंदा जो है। अब ये सवाल मेरा शहजाद जी से नहीं, बिकॉज ही इज अ पार्टी, आपसे और आपसे है, ये पूरा जो 5 दिन का प्रकरण चला है, इतना वाद विवाद, अब ये क्या इसका क्लाइमैक्स यही है फाइनल? मतलब अब लोग यही याद रखेंगे कि बस कि राहुल गांधी ऐसे मौके पर भी विदेश चले गए, बाकी समाधि बनी, समाधि स्थल कहाँ था, बनी कि नहीं बनी, वो सब ये राहुल की बहुत सारी मुहिम के साथ हुआ, चाहे उनकी जातिवाद की मुहिम हो कि वो अपने घर में क्या कर रहे हैं, वो अपने चीफ सेक्रेटरी अपनी जिस जाति के बनाना चाहते हैं बना रहे हैं, ये उस मुहिम के साथ है। आप इतना ढंडोरा पिट रहे हैं कि आदर करिए, आप पार्टी कर रहे हैं वियतनाम में जाके, तो ये उनकी सारी मुहिम के साथ है कि वो फ्रंट फेस क्यों। अब इतने 24/7 मीडिया में ये रोज एक्सपोज होंगे, एंड रिजल्ट यही रहेगा। एंड रिजल्ट यही है, राहुल चले विदेश। सर वो जो उनकी छवि शुरू से बनी हुई है नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की, उसको वो बार बार एस्टेब्लिश करते हैं अपने व्यवहार से। उनके विरोधी आरोप लगाएंगे ही, ऐसे मौकों का फायदा उठाएंगे ही। ये भी चर्चा हो सकती है भाई उनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, लेकिन जो पब्लिक लाइफ में है उसकी पर्सनल लाइफ पर पब्लिक लाइफ का जो है वो विभाजन रेखा जो है बड़ी महीन होती है। कहाँ पर्सनल शुरू हो जाती है, कहाँ पब्लिक शुरू हो जाती है, ये बताना मुश्किल है। दुनिया का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं हुआ जिसकी पर्सनल लाइफ की चर्चा ना हुई हो। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी तक, महात्मा गांधी की तो खूब हुई, बिल्कुल आज तक होती है। मुझे लगता है कि इसमें एक पॉइंट ये जुड़ेगा कि असंवेदनशील और अपरिपक्व, ये दोनों चीज भी जुड़ते हैं। और मैं इसमें एक और एलिमेंट जोड़ना चाहता हूं जाते जाते, कि ये कोई राहुल गांधी का केवल विषय नहीं है टुवर्ड्स मनमोहन सिंह जी। अगर प्रणब मुखर्जी ने लिखा है अपनी किताब में कि वो चाहते थे भारत रत्न मिले और उन्होंने बात आगे बढ़ाई, तो देश के प्रथम सिख प्राइम मिनिस्टर को भारत रत्न मिलने से किसने रोका 2013? वो बात कहां तक बढ़ी और किसने मना किया, क्या मैं तो ऑफिशियली, अब तो चलिए आपने मुझे बोला मैं तो पार्टी हूं ना, तो मैं तो पार्टी के रूप से ऑफिशियली पूछ रहा हूं कि सोनिया गांधी जी आकर जवाब दे इस पे। वो चाहे कुरुक्षेत्र में आए, इंडिया टीवी पे बात करे और बताए कि कैसे रुका है। और बीइंग अ बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन, आप चाहते हैं कि कांग्रेस ये बताए कि राहुल गांधी कहां गए, क्यों गए? मैं चाहता हूं कि एलओपी राहुल गांधी, मुझे राहुल गांधी के, वैसे राहुल गांधी कौन से पब जाते हैं, राहुल गांधी कहां जाते हैं बैंकॉक में मेडिटेशन में, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं। पर मेरे देश का एलओपी कहां है जब मेरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री को राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, राजकीय शोक मनाया जा रहा है, वो मुझे जानना है। सौरभ, छोटी सी जानकारी दूंगा। मैंने 2014 से 4 के बीच में देखा कि क्या सरकार कभी वियतनाम गई, कभी ऑफिशियली कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया। 2001 में अटल जी गए और 2016 में मोदी जी गए। वियतनाम जाने का इतना शौक था तो ऑफिशियली जाते ना कभी 2004 से 14 के, आपके प्राइम मिनिस्टर को भेजते, वो कभी नहीं हुआ। मैं तो कभी गया नहीं, तो मुझे पता नहीं वियतनाम में क्या होता है। मुझे तो कुछ पता है, मैं गया हूं इसलिए मुझे पता है। आपको मालूम है? इस पर एक प्रोग्राम किसी और दिन। बहुत शुक्रिया शहजाद जी, सर प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत शुक्रिया शांतनु जी आपका। अब ये जानकारी आती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या नहीं कि राहुल जी एलओपी राहुल जी क्यों गए, लेट्स वेट। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र।